और देखिए मार्केट बड़ा अजीब सा है, विचित्र सा मार्केट है। इंट्राडे में नहीं कमाने दे रहा है मार्केट, और ये मार्केट का नियम रहा है एक्चुअली। दोनों साइड गैप अप हो या गैप डाउन हो, इंट्राडे में नहीं कमाने देता मार्केट। आपको थोड़ा सा एक गैम्बल लेना पड़ता है प्रीवियस डे पर, या फिर अगेंस्ट द गैप अगर आप ट्रेड लें उस तरीके का। और ट्रंप और ईरान, पहले तो बताया हुआ क्या, ट्रंप और ईरान दोनों की ओर से युद्ध खत्म करने के जो संकेत आए उसे मार्केट ने हाथों हाथ लिया। ग्लोबल मार्केट में शानदार तेज़ी है, फिर भी कहना होगा कि हमारी मार्केट में तेज़ी उतनी नहीं है जितनी ग्लोबल मार्केट में है। देखें, अगर आप एशियन मार्केट्स 5-8 कई केसेस में इस तरीके से ऊपर हैं। जो सबसे कम चली मार्केट वो भी 1.5% चली है। ब्रेंट क्रूड वो भी 100 के नीचे आ गया। हम परसों 115 पर थे, 100 से 115 में जो हम गए तो कितनी बड़ी डिक्लाइन आई थी आपको याद होगा। अब 115 से वापस 100 आए हैं, उसकी आधी रैली भी नहीं हुई। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, और इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है सेंटिमेंट, कॉन्फिडेंस, फंसी हुई पोजीशंस, बहुत चीज़ें होती हैं। ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखें तो डॉलर में गिरावट लौटी है। डॉलर इंडेक्स रखिएगा 9968 पर वापस डॉलर इंडेक्स। हालांकि आज हमारी करेंसी मार्केट बंद है, तो इसके लिए हमें नहीं पता कि डॉलर रुपये पर इसका कितना इम्पैक्ट हुआ होगा, ये हमें कल पता चलेगा। आज हमने जो 3 इंडेक्स के बिग स्टॉक्स लिए थे, 3 इंडेक्स में तीनों ने शानदार मुंह दिखाए। L&T, इंडिगो और अदानी पोर्ट्स अगर आप देखें, और कुछ समय पहले तक तीनों ही डे हाई पर थे। अब बड़ा सवाल ये है श्रेया बीरू कि ये रैली टिकेगी या फुस होगी। सबसे बड़ा सवाल इवेंचुअली यही है, और एक और सवाल यही कि फिर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स करें क्या इस मार्केट में। राइट, बड़ा सवाल ये है कि ये जो रैली अभी तक टिक रही है कितनी टिकाऊ होगी। क्लोजिंग आपने कहा था मॉर्निंग में सर की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी आज के सेशन की, तो उस पर तो नजरें रहेंगी ही। लेकिन जाहिर तौर पर मार्केट की आज जो शुरुआत हुई है वो काफ़ी अच्छी हुई है। अप्रैल सीरीज की इस फाइनेंशियल ईयर की 13 लाख करोड़ से ज़्यादा बाजार में आज जोड़े गए हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई। 2 चीज़ें सर, एक तो ब्रेंट जिस तरीके से 100 के नीचे आया है वो पॉजिटिव, और दूसरी चीज़ कल नजर रहेंगी डोनाल्ड ट्रंप का के संबोधन का राष्ट्र को, तो उससे पहले बाजार में करे क्या। अगर क्लोजिंग ठीक ठाक होती है आपके मुताबिक तो फिर हम कैरी कर सकते हैं पोजीशन, या फिर अभी भी स्ट्रैटेजी वही रहेगी, क्योंकि इंट्राडे में जैसा कि आपने कहा कमाने के मौके फिलहाल उतने नजर नहीं आए। देखिए क्या है, बहुत टफ सवाल है ये। सबसे पहली बात तो ये कि श्रेया कि अब बाजार की नज़र कहाँ रहेगी, जो ट्रंप के नाम संदेशा है उस पर रहेगी। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो मार्केट की सेंस है, मार्केट की सेंस ये है कि कल शायद डोनाल्ड ट्रंप एक वॉर खत्म करने का एक औपचारिक ऐलान कर दें। अगर वो हो गया तब तो कल आपको सुबह फिर एक बहुत बड़ा गैप अप मिलेगा। ये एक ऑलमोस्ट एक तरीके की लॉटरी है, ये एक तरीके का गैम्बल है कि कल वो औपचारिक ऐलान करेंगे कि नहीं करेंगे कि वॉर खत्म हो गई है, अब इजराइल देख ले अपना जो उसको करना है, ऐसा अगर कोई स्टेटमेंट दे दे, या फिर वो टाइम बाय कर रहे हैं और उसके बाद वो कुछ सिनिस्टर करेंगे प्लान, ये हमें नहीं पता। लेकिन मार्केट का व्यू ये है, ग्लोबल मार्केट की जो सेंस है, ग्लोबल मार्केट को देखकर ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कल शायद एक औपचारिक ऐलान करें कि हम वॉर ख़त्म कर रहे हैं। अब इशू क्या है, वो सुबह 7:30 बजे है, हमारी मार्केट खुलेगी 9:15 बजे। तो अगर आपको उसके लिए प्ले करना है तो वो आपको फिर आज कैरी करना पड़ेगा फिर, लेकिन उसका मतलब होगा एक ओवरनाइट रिस्क लेना। और अगर आपको इस मार्केट में ओवरनाइट रिस्क लेना है तो हेज तो करना पड़ेगा। इस मार्केट में हमने बात हमेशा की है कि ओवरनाइट कोई भी पोजीशन लेके जाएं तो हेज तो आपको करना पड़ेगा। आज की क्लोजिंग मैं फिर कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, और अभी तो 1.5 घंटा बाकी। 1.5 घंटे में बहुत कुछ बदल जाता है मार्केट में, और आखिरी का 1.5 घंटा मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 1.5 घंटा होता है। तो इन दैट केस अगर हम डे हाई पर बंद हुए आज के तो वो बड़ा पॉजिटिव होगा हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, सोमवार को हमने क्या व्यू लिया था? सोमवार को हमने एक व्यू लिया था क्लोजिंग में कि अगर आपके उस दिन के शॉर्ट थे या उससे 1-2 दिन पहले के शॉर्ट थे, उनको कवर करिए, निपटा के जाइए। और अगर आपके 24,800 वाले शॉर्ट हैं तो उन्हें भले ही एक दिन और कैरी करिए और देखिए। आज सुबह हमने एक व्यू ये लिया था कि अब आप चाहें तो उनको भी एक बार के लिए कवर कर सकते हैं, और क्लोजिंग में देखेंगे कि वापस वो शॉर्ट व्यू बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, आपको पूरा 2,500 पॉइंट का फ़ायदा नहीं हुआ, 2,000 पॉइंट का फ़ायदा हो गया इन दैट केस। अगर ये रैली फेल हुई, जो मतलब एक रिस्क है कि अगर ये वाली रैली फेल हुई तो मतलब तो भी इसमें एक ऐसा नहीं है कि ख़त्म ही हो गई, तो भी इसमें थोड़ी सी जान बाकी है। ज़रूरी नहीं है कि आज अगर मान लो हम डे लो पर भी बंद हो इसका मतलब बस ख़राब हो गया मार्केट।
मुझे ये लग रहा है कि अगर तो वॉर खत्म होने का औपचारिक ऐलान हो रहा है तो एक बार के लिए हम 23,200 से 23,500 निफ्टी पर और बैंक निफ्टी में 53,000 तक जा सकते हैं। भले ही रैली वहाँ पर जाकर फेल हो जाए, लेकिन एक बार के लिए, क्योंकि मार्केट इतना एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है और अब थोड़ी सी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं मार्केट के लिए, तो इसके लिए वहाँ तक जा सकते हैं। वहाँ पे हम अपनी स्ट्रैटेजी को रिव्यू करेंगे, क्योंकि देखिए एक चीज़ समझिए, मार्केट में अभी तो हम सिर्फ ये नियर टर्म की बात कर रहे हैं। इस मार्केट को कुछ नई रियलिटीज़ के साथ फेस करना पड़ेगा। हायर एनर्जी कॉस्ट, सप्लाई में प्रेशर, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई आएगी, वो जो हमारा मैक्रो पॉजिटिव हो रहा था वो थोड़ा सा वापस नेगेटिव होगा। तो उसके लिए ओवरनाइट पोजीशन को पुट के साथ हेज जरूर करें, लेकिन श्रेया अगर आप कैरी कर रहे हैं तो ओवरनाइट लॉन्ग पोजीशन, और अगर आज का लो टूटे तो आप फिर कैरी ना करें पोजीशन। देखिए वैसे तो हम अगर निफ्टी लेकर आइए जरा एक बार, आज का लो कितना था, 22,650 या कितना है समथिंग, 648 600, हाँ वही 650 हो गया। अभी हम 22,721 पर हैं। तो अगर आज का लो टूटे तो फिर मत कैरी करें, और अगर कंजर्वेटिव है तो बिना पोजीशन के जाएं। फिर क्या होगा, अगर सपोज करिए कल ट्रंप ने मान लो बोल दिया ऑफिशियली कि वॉर खत्म, कल सपोज करिए और 300 पॉइंट का गैप अप हो गया आज की बड़ी रैली के बाद, क्या हो जाएगा, वहाँ आपके पास कम से कम विजिबिलिटी तो होगी कि हाँ यहाँ से और 800-900 पॉइंट की रैली हो सकती है। सपोज कल उन्होंने कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया तो वो रिस्क हमेशा रहेगा आपके पास। तो इसके लिए मैं स्पेसिफिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन व्यू मेरा इस समय यही रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक हो सकते हैं आप, जैसे आज सुबह हम बात कर रहे थे, चाहे बजाज फाइनेंस हो, L&T हो, इंटरग्लोब हो, ऐसे कई स्टॉक्स हैं, एशियन पेंट्स हो, ऐसे कई स्टॉक्स हैं जहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी अभी भी रैली शायद बाकी है। तब वीरो के पास चलते हैं और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा करते हैं। वीरो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए अनुज, अभी कुछ स्टॉक्स ऐसे जो कि अपने रोल ओवर पैटर्न्स, रोल ओवर COC, रोल ओवर अगर आप देखें के दौरान पुट राइटर्स के कन्विक्शन के मुताबिक ट्रेड कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला है एवेन्यू सुपरमार्ट, 8% ऊपर है। आज भी रोल ओवर शीट में मैंने जो सुबह सुबह जो टिप्पणी की थी कि सबसे बेहतरीन रोल ओवर्स कमांडिंग पोजीशन में स्टॉक आया था अनुज। लगभग आप समझिएगा कि 93% रोल ओवर थी। मोस्ट ऑफ द शॉर्ट्स कवर हुई थी। डे हाई पे ट्रेड करता हुआ अभी भी, प्लीज जरा OI रखिएगा स्क्रीन के नीचे, एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप एवेन्यू सुपरमार्ट में। और एक और चीज़, अबाव ऑल मूविंग एवरेजेस, और एक सप्लाई जोन था इसका करीब 4200 से 4250 के बीच में, उसको ये पूरा का पूरा अगर आप देखें तो बाइसेक्ट कर चुका है। पहला ये, उसके बाद लेके आता हूँ प्रीमियर एनर्जीज, आपकी स्क्रीन पे आएगा 7.5% ऊपर। हालांकि अब सारे स्टॉक्स ऊपर हैं, लेकिन इसका भी उल्लेख आज सुबह सुबह मैंने अपनी उस शीट में किया था जिसमें रोलोवर्स बेहतरीन थे। प्रीमियर में टॉप स्टॉक था ये, 95% रोलोवर विद स्ट्रॉन्ग पुट राइटर कन्विक्शन। 934 पे आज इसने अपनी स्कैंडल के साथ 2 डेमा की ट्रैजेक्टरी को क्रॉस कर दिया। फुली लोडेड विद लॉन्ग्स ऑन द वेरी फर्स्ट ऑफ द सीरीज, करीब 8% OI बिल्डअप, 7% का अगर आप देखें तो यहाँ पे मूव है, 7 लाख शेयर जुड़े हैं यहाँ पे। उसके बाद लेके आता हूँ आपके स्क्रीन पे एक बार BSC करीब 7.25% ऊपर, शानदार मूव यहाँ पर भी है। और इनफैक्ट यहाँ पे हालांकि कैपिटल मार्केट थीम पूरी बहुत स्ट्रांग है, बट यहाँ पे बिल्डअप काफ़ी स्ट्रांग है। और एक और चीज़, एक क्लियर चार्ट बेटर विजन दे रहा है BSC में। और एक मैं स्टॉक और रखूँगा जो कि थोड़ा सा मतलब लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में एक पुश जनरेट कर रहा है, वह है SRF। हल्की सी शॉर्ट कवरिंग विजिबल है, हालांकि इसका कंपैरिजन कोई वैसा कंपैरिजन मतलब नहीं है जो कि बाकी 3 काउंटर्स में रखे, बट ये आज 20 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को क्रॉस करता हुआ 2.5% OI बिल्डअप, यानी अगर आप रिवर्सल खेलने की कोशिश में हैं तो एक बार SRF को ज़रूर रीड कीजिएगा। पर अनुज, ट्रंप के इस इवेंट को देखें क्या, उनके पास विकल्प क्या है ना? देखिए, वीक स्टॉक भी और मजबूत स्टॉक दोनों चलेंगे अगर ये वॉर खत्म हो गई, अगर उनके फाइनल वर्ड्स ये रहे कि वी आर कमिंग आउट ऑफ दिस वॉर। क्या प्रीएम्प्ट करना चाहिए इस इवेंट को? क्या प्रीएम्प्ट करना समझदारी होगी? उनका किरदार जिस प्रकार का रहा है अब तक पिछले 20 दिन में, उनकी टिप्पणियां, अपनी टिप्पणियों से पीछे हट जाना या फिर हर तरीके की टिप्पणी करना, कि क्या क्या प्रीएम्प्ट करना चाहिए इस इवेंट को? पता है वीरू, राकेश झुनझुनवाला जी एक बात बोलते थे कि मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ वो मैं अपनी बीवी को भी नहीं बताता, तो तुम्हें क्यों बता दूँ? कई बार उनसे अगर आप पूछ लेते थे ना कि आपने ये लिया क्या, तो वो ये टीवी पे जवाब दे देते थे, है ना, कि मैं अपनी बीवी को नहीं बताता, तुम्हें क्यों बताऊँ। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी अब आई डोंट थिंक कि उनके जो सबसे क्लोज लोग हैं उन्हें तक पता है कि वो क्या करने वाले हैं। यही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं और उनके हाव भाव से। देखिए, उनके जो ट्रूथ सोशल पर जो वो लिख रहे हैं, उनके जो एडवाइजर्स बयान दे रहे हैं,
जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में रिपोर्ट छपी है, उन सबको देख के एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ये एट द एंड ऑफ द डे ऐसा इसलिए नहीं है कि उन्हें लग रहा है कि ईरान वाकई में अब बिल्कुल दबा हो चुका है, या फिर वो उन्हें लग रहा है कि वो अब ये लड़ाई जीत चुके हैं। अपने मन में वो लड़ाई जीत चुके हैं, पहली बात तो ये। और एक थोड़ी सी ना ये जो दुनिया में जो मैग्लोमैनियक लोग होते हैं ना, जो उनके अंदर एक ये होता भी है, उन्हें लगता है कि वो सारी लड़ाइयाँ जीते हैं, सब चीज़ों में वो नंबर वन है। ये एक होता है ना, एक मतलब एक इंसान की प्रवृत्ति होती है। ऐसे कई इंसान होते हैं, आपको पता है। तो डोनाल्ड ट्रंप भी उनमें से एक है। तो उन्हें लगता है कि भाई, है ना श्रेय, आपने भी देखे होंगे ऐसे कई लोग, लगता है उन्हें कि ठीक है हम हैं, मतलब हर चीज़ में आगे। तो वो उनके मन में है कि हम जीत गए तो ठीक है। और ये चीज़ें ऐसी ख़त्म होती हैं जब क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये तो फैक्ट है कि वो दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी है। और ये मतलब उनका जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक वॉर ख़त्म नहीं होगी। तो कैसे हो सकता है वो उनके मन में ये आए, उनको ये लगे, उनके आसपास के लोग बोलें कि हाँ आप जीत गए, ठीक है। दिक्कत क्या है कि सामने इस बार उनको एक ऐसी पार्टी मिल गई है जो उनके जैसी है। और ईरान भी यही बात सामने से कह रहा है। ईरान भी सामने अड़ गया इस चीज़ को लेकर कि नहीं, हम देख लेंगे आपको, आइए। बोल रहे हैं कि कोई बातचीत नहीं है, ये सब नहीं है, वो सब नहीं है। तो ये मामला सारा का सारा यहाँ पर है कि इवेंचुअली जीता कौन, है ना। कई बार क्या होता है कि आप दोनों अगर एक कदम पीछे हट जाएं तो उसमें बेटर होता है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के पीछे हटने का कारण क्या है? डोनाल्ड ट्रंप के पीछे हटने का सिंपल कारण है, ये जो वॉर है ये अमेरिका के अगेंस्ट जा रही है। पहली बात तो परसेप्शन उनके अगेंस्ट बन रहा है। दूसरी बात, उनकी बॉन्ड यील्ड्स, जो डी-डॉलराइजेशन ट्रेड वो चाहते थे, वो पूरी की पूरी उल्टी बढ़ रही थी। वो चाहते थे कि फेड रेट कट करे, वहाँ पर जो मार्केट्स हैं वो प्राइसिंग करने लग गई कि रेट हाइक हो जाएगा। वहाँ पर एनर्जी प्राइसेस कम होने की बजाय एनर्जी प्राइसेस बढ़ रही हैं। वहाँ पे इन्फ्लेशन कम होने की बजाय इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क है। इकॉनमी बूम करने की बजाय रिसेशन में जाने का रिस्क है वहाँ पर। तो ये कारण है कि वो उन्होंने किया। वो कोई उनको कोई एकदम से ऐसा थोड़ा ना कि कोई उनके अंदर कोई भली आत्मा आ गई, उन्होंने कहा कि अब चलो ठीक है इस वॉर को ख़त्म कर दो, बहुत लड़ाई हो गई, ऐसा थोड़ा ना हुआ है। दो चीज़ें हैं, या तो वो एक इंसान के मन में आया था मैं बस मैं ये वो वाले इंसान है ना। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ठीक है चलो अब हो गया, और बाकी खुद थोड़ा सा अपनी इकोनॉमी देख कर लगा हुआ कि चलिए अब वॉर ख़त्म कर देते हैं और इसी में सबकी भलाई है।